नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, आप तक यानी हरियाणा वासियों तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी दी जाए जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार हरियाणा सरकार कर रही है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि सरकार की नई और पुरानी सभी नीतियां क्या हैं, क्या कुछ योजनाएं बताई गई हैं जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की, क्योंकि हरियाणा के गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी में 5 ऐसे शहर बसने जा रहे हैं जिनमें विश्व स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। ग्लोबल सिटी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए हरियाणा सरकार विदेशी कंपनियों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने दुबई भी पहुंचे। दुबई में सीएम ने बड़े बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की है। ग्लोबल सिटी से जुड़ी विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि निवेशक गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करें। देखिए, मनोहर प्रयास से आकर्षित होंगे निवेशक। क्या हरियाणा में निवेश करेंगे दुबई के निवेशक? विदेशी इन्वेस्टर्स को सीएम मनोहर लाल का न्योता। हरियाणा कर्म भूमि है, आप हरियाणा आए। सीएम मनोहर लाल के दुबई दौरे के क्या मायने हैं? सीएम मनोहर लाल का दुबई दौरा आखिर क्यों खास है? ये कुछ महीनों या फिर आने वाले सालों में हम सबके सामने होगा, क्योंकि दुबई पहुंचे सीएम मनोहर लाल को उम्मीद तो यही है कि वो दुबई से वापस आएंगे और अपने साथ निवेशकों को भी लाएंगे। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बैठकों के जरिए विदेशी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत कर उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो जो काम एक ही बचा है वो है जस्ट टू इनवाइट यू फॉर दैट पर्पस इन हरियाणा टू इन्वेस्ट एंड टू हैव टू गेट ए चांस टू प्रॉस्पर्स हरियाणा एंड यूएई। उस नाते से मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए हरियाणा। हरियाणा के बारे में हम सब जानते हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य है, हरियाणा इज लैंड ऑफ गीता, हरियाणा इज लैंड ऑफ कर्मा। भगवान कृष्ण ने एक ऐसी निकट प्रस्ती युद्ध में भी जीवन का सार और अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से वास्तव में सारी दुनिया को दिया। आज हरियाणा की तरफ लोग देखते हैं कि कैसा ये हरियाणा, कैसी वहां की भूमि, कैसी मिट्टी। आज भी हम प्रयत्न करते हैं कि उस गीता के सार को देश और दुनिया में सब जगह पहुंचाएं। हर साल कुरुक्षेत्र में हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव 15 दिन का एक कार्यक्रम करते हैं। सो मेनी डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे पार्टिसिपेट इन दैट फंक्शन। और बल्कि कुछ देशों ने अब इस प्रकार का एक गीता महोत्सव मनाने का इन्विटेशन भी भेजना शुरू किया है। हमने मॉरिशस में मनाया, हमने यूके में एक कार्यक्रम किया, अभी पिछले 15 दिन पहले कनाडा में 3 दिन का एक महोत्सव हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को दुबई के लिए एक बार फिर से रवाना हुए। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेशी कंपनियों के अधिकारियों के साथ दुबई में बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेश के लिए सबसे उत्तम प्रदेश है। बहुत प्रगति हो रही है देश में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन लागू करने का काम अब आकर हो रहा है। इन नेक्स्ट 5 years, यानी हमको 3 साल में 2025 तक की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सब लागू कर देंगे। उसके बाद एक नेशनल स्पिरिट का व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति देश और दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। स्किलिंग, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां हमने स्किल यूनिवर्सिटी अपनी बनाई है। हमारे वाइस चांसलर आज आए हुए हैं, तो स्किल यूनिवर्सिटी में 900 कोर्सेज हमने
ये आइडेंटिफाई किए हैं कि किस प्रकार की स्किलिंग ये नौजवानों को दी जा सकती है। वर्कफोर्स को उसको स्पेस नहीं मिले तो बहुत से देशों के अंदर आज जरूरत है लोगों की, वी कैन सप्लाई दैट ऑल्सो। तो ऐसे सब कामों के लिए हरियाणा हर दृष्टि से तैयार है। और जहाँ तक बाहर के इन्वेस्टर्स का विषय है, वहाँ एक अनुकूल वातावरण हरियाणा का, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वहाँ के लाइसेंसिंग, वहाँ के क्लियरेंसेस, वहाँ पर पावर, वहाँ पर पानी, हर दृष्टि से आपका सहयोग और सहायता ये हम करेंगे। इस सहयोग सहायता के लिए आपको हरियाणा में किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी क्लियर थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम। अभी हमने ग्लोबल सिटी का कल एक इसी प्रकार से इन्वेस्टर्स को बुलाया था, सभी को शुरू किया था। वहां भी हमने चर्चा की है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है उसको चिंता ये होती है कि वहां जाने के बाद पता नहीं काम को मैं शुरू तो कर लूँ, कंप्लीशन कब तक होगी। उस कंप्लीशन में ये गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं वो बाधा बनते हैं। उन सब को ठीक करने के लिए हर चीज में, इसमें जैसे ग्लोबल सिटी है, HSIDC सिंगल विंडो सिस्टम के आपको सारी चीज की प्रेमिसेस और सब प्रकार की फैसिलिटीज सब HSIDC को प्रोवाइड कराएगा। दुबई दौरे के दौरान सीएम का मेन फोकस यही है कि विदेशी इन्वेस्टर्स हरियाणा में इन्वेस्ट करें। सीएम मनोहर लाल निवेशकों के साथ बैठक कर उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि हरियाणा में निवेश करने की अपार संभावनाएं हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। इसे हरियाणा औद्योगिक और विकास निगम के जरिए विकसित किया जा रहा है। अब सीएम की यही कोशिश है कि दुबई में मिले उद्योगपति ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करें। सीएम ने विदेशी निवेशकों को ये विश्वास दिलाया कि हरियाणा में उन्हें कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। सीएम का मानना है कि हरियाणा कर्म भूमि है, इसीलिए निवेशक यहाँ जरूर आए। वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सरकारी फेडरेशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी अधिकारियों को सहकारिता मंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए। बता दें, इस बार के गन्ना पिराई सत्र को लेकर मंथन किया गया और सरकार ने इस बार लगभग 500 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुना करने और किसानों के विकास के लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयासरत है। जहां एक तरफ प्रदेश में खरीफ की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ गन्ना किसानों के लिए राहत की बात है। आगामी पिराई सत्र के लिए सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी फेडरेशन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को सहकारिता मंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान करना सर्वोपरि रखें। चालू वित्त वर्ष के सीजन के दौरान लगभग 500 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। सभी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई का कार्य नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाए। सभी तैयारियां अक्टूबर महीने के अंत तक अवश्य पूरी कर ली जाएं। इसके अलावा सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी पैक्सों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्य शुरू किया जाए। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विश्राम गृहों में बिजली, पानी, शौचालय, कैंटीन का आवश्यक प्रबंध किया जाए। साथ ही चीनी मिलों की मरम्मत एवं रखरखाव सुनिश्चित हो। इस वर्ष गन्ना पेराई सीजन के दौरान कोई भी मिल बंद न हो सके और साथ ही चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल प्लांट लगाने, गुड़, खांड, कैंडी, अन्य आवश्यक चीजों के बनाने पर विशेष बल दिया जाए। सहकारी चीनी मिलें गुड़ का निर्माण करके हैफेड और वीटा केंद्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएं। गन्ना पेराई सीजन के दौरान मशीनरी कार्य सुचारू ढंग से चलते रहना चाहिए। बिना किसी ठोस तकनीकी कारण के चीनी मिल बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपकरण की सख्त आवश्यकता पड़े तो उसका एडवांस में प्रबंध रखा जाए।
साथ ही चीनी मिलों की आय बढ़ाने के लिए चीनी रिकवरी के साथ बिक्री पर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सहकारिता विभाग समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़े। भविष्य में शुगर मिलों में गन्ने का बीज किसानों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गन्ना किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी सुनिश्चित हो। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक गन्ने का नया दाम तय नहीं हुआ है। यहाँ 362 रुपए प्रति क्विंटल का दाम है, जबकि पंजाब ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान के हित में अहम निर्णय लिए हैं। इनके सफल क्रियान्वयन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सहकारिता विभाग समृद्धि एवं खुशहाली की ओर बढ़े तथा किसानों में भी आत्मनिर्भरता आए। इसके लिए सुधार कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। साथ ही चीनी मिलों की उपलब्धता और आवश्यकताओं के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑनलाइन तैयार किया जाए ताकि सभी मिलों को इस बारे में जानकारी मिल सके। सभी चीनी मिलों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपस में शेयर किया जाए। बैठक में सहकारिता मंत्री के अलावा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद, प्रबंध निदेशक हैफेड एवं डेयरी विकास A श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक कैप्टन मनोज कुमार सहित सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर ये कि किसान अब नर्सरी तैयार करके गन्ने की सबसे अच्छी पैदावार कर सकते हैं। लेकिन कैसे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के किसान अब नर्सरी तैयार करके गन्ने की सबसे अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं। हरियाणा में सरकार किसानों को प्रगतिशील किसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से किसानों के लिए समय समय पर सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश का किसान भी सरकार की सहायता से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का ही नतीजा है कि किसान फसलों को लेकर बेहद जागरूक है। तभी तो किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर कुछ नया कर रहे हैं ताकि फसल की लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो। ऐसा ही कुछ यमुनानगर के मद्दूवाला गांव के प्रगतिशील किसान हरजीत सिंह ने कर दिखाया। हरजीत सिंह ने गन्ने की फसल के लिए नर्सरी तैयार की और इस नर्सरी को वो खुद ही तैयार करते हैं। देखो, इसको हम सिंगल बड निकाल करके गन्ने में से उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं कोकोनट पिट में। उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है। ये नहीं है कि उसको काट लिया लगा लिया। उसमें स्वस्थ आंख ही लगानी पड़ती है। स्वस्थ आंख लगाएंगे तो हमें 100% जर्मिनेशन मिलेगा। उसको ट्रीट कर लेंगे तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। समझ? सीड ट्रीट कर लिया, बीमारी कम, स्प्रे का खर्चा कम हो गया। सीड हमारा 30 क्विंटल की जगह 5 क्विंटल सीड लगेगा, 25 क्विंटल सीड बच गया प्रति एकड़। उसके बाद जो आपने खाद देनी है वो केले खूड में ट्रेंचिंग करनी है। ठीक, उसमें खाद भी हमारा कम लगेगा। कोरजन जैसे हम 90 खूड में डालते हैं तो वो भी हम 150 ml डालते हैं। इसमें हमारे 45 से 50 खूड आएंगे खेत में। वही हम हमारे को 40 से 50 ml कोरजन की बचत हो जाती है। कोई भी दवाई है हम खेत में छींटा लगाएंगे उसका ज़्यादा लगेगी। अकेले खूड में ट्रेंचिंग करेंगे तो लागत कम होगी। मुनाफा अपना ऑटोमेटिकली बढ़। अक्टूबर भी जाइए, सितंबर में जाइए, ये 600 650 प्लस गन्ना निकल जाता है, जिसके साथ हम सह फसल भी ले सकते हैं। सरसों ले सकते हैं। अगर हम सितंबर में गन्ना लगाता है तो उसमें मूली लगा लो, धनिया लगा लो, गोभी लगा लो, सरसों भी लगा सकते हैं। ये हमारे इसके साथ सह फसल है जो हमारे को मुनाफा अलग से देगी और गन्ने की पैदावार अपना भी चलती रहेगी। इससे हम 650 प्लस क्विंटल गन्ना निकाल सकते हैं। हरजीत सिंह बताते हैं कि सबसे पहले ट्रे में नारियल के बुरादे के भीतर गन्ने के एक पीस की स्वस्थ आंख लगानी पड़ती है। उसके बाद इसे करीब 15 से 20 दिन के लिए रखा जाता है। उसके बाद पौधा तैयार होता है। फिर उसे खेत में ले जाकर इसे लगाने के लिए इसका खास ख्याल भी रखना पड़ता है। सरकार ने जो मदद जो है, सरकार नर्सरी ट्रांसप्लांट में लास्ट ईयर इन्होंने 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिया था, जिसके कि हमारी 0% कॉस्ट खेत के ऊपर आई है। मेरा 5 से 6 क्विंटल सीड लगा, 8,000 रुपये प्रति एकड़ आ गया और मैंने से नर्सरी ट्रांसप्लांट करने की जो मेरी मेहनत थी वो लगी। तो पानी भी कम लगता होगा? नहीं, पानी देखो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, नर्सरी ट्रांसप्लांट करनी है तो अर्ली मॉर्निंग ठंडे मौसम में या लेट इवनिंग। ये नहीं है कि जीरी जब मर्जी लगा लो, जीरी पानी के अंदर लगती है।
इसको सूखे खेत में लगाना पड़ेगा, हल्की मिट्टी डाल के, तो उसको साथ के साथ पानी देना पड़ेगा इसमें। उसके बाद पानी की लागत, देखो मैं कहता हूँ टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, फसल ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे हम अपना मुनाफा ज्यादा लें, लागत कम आए। अगर गन्ने की फसल के लिए किसान परंपरागत तरीके से खेती करेगा तो उसे 1 एकड़ में करीब 30 क्विंटल बीज लगाना पड़ेगा, लेकिन नर्सरी से तैयार किए पौधे से करीब 6 क्विंटल ही बीज लगेगा, जो किसान के लिए सीधा साधा फायदा है। गन्ने की नर्सरी का बड़ा फायदा यह भी है कि सरकार की तरफ से भी 8,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है। अब बस जरूरत है गन्ने की नर्सरी से फसल को तैयार करने के लिए एकाग्रता और लगन की, बाकी मुनाफा तो खुद ही मिल जाएगा। और हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ने वाला है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा सरकार को विशेष अधिकार दिया है। अधिकार के तहत आयुष्मान योजना का फायदा गरीब तबके को दिया जाएगा। विशेष अधिकार का गरीब तबके को कैसे और क्या फायदा होने वाला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का बड़ा दायरा। योजना के दायरे में अब होंगे 60 लाख लोग। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का मिलेगा लाभ। अगर आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने के योग्य हैं और फिर भी आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए वाकई में यह राहत भरी खबर है, क्योंकि अब हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ने वाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 5 गुना ज्यादा लोगों को मिलेगा। आज से पहले हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के 9.5 लाख लाभार्थी थे, लेकिन अब हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 60 लाख लोगों को मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो 2011 की जनगणना के अलावा यदि कोई नए डेटा के अनुसार किसी कैटेगरी को लाभ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। केंद्र सरकार के अधिकार के तहत अब राज्य सरकार की ओर से इसके लिए परिवार पहचान पत्र का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने शर्त परिवार की सालाना 1,80,000 रुपए आय रखी है। ऐसे में प्रदेश में 25,85,000 परिवार हैं, जिनमें 60 लाख लोग इस योजना के दायरे में आएंगे। वहीं अब जल्द ही सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आयुष्मान विभाग को डेटा देगा। हरियाणा में सभी पुराने प्रावधानों के अनुसार हर दिन करीब 40 से 50 कार्ड ही बन पा रहे हैं, इसलिए विभाग डेटा मिलने के बाद प्रक्रिया को और तेज करेगा। वहीं ऐसे समय में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना हेल्थ कार्ड कैसे बनाया जाएगा, तो वो भी हम आपको बताते हैं। डेटा मिलने के बाद आयुष्मान विभाग की ओर से उपमंडल स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के पैनल में शामिल एक एजेंसी से MOU हो चुका है, इसीलिए लाभार्थियों को अपने उपमंडल पर कार्ड बनवाने होंगे। कार्ड बनने के बाद एक परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेगा। यदि किसी को ऑपरेशन की जरूरत है तो वो कार्ड दिखाकर मुफ्त में इलाज करवा सकता है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 15,50,000 लोगों के इलाज में आने वाले खर्च में 60% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और 40% राज्य सरकार की ओर से खर्च वहन किया जाएगा। लेकिन अब नए जुड़ने वाले 44,50,000 लाभार्थियों का खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना की औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी। इसके बाद प्रदेश में 60 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। अब तक 9.5 लाख परिवार ही इस योजना का लाभ उठा पा रहे थे। अब कार्ड की संख्या बढ़ने पर आयुष्मान विभाग 50 डॉक्टर डेपुटेशन पर लेगा। आयुष्मान योजना के लाभ लेने वाले लोगों में अब ट्रांसजेंडर वर्ग को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की सहायता से हरियाणा सरकार के इस फैसले से गरीब तबके के लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। अस्पताल में मरीज का मामूली इलाज हो या बड़ा ऑपरेशन, 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। वहीं हरियाणा सरकार अब वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर काफी सजग है। हरियाणा में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। हरियाणा के चिड़ियाघरों में लोगों के मुफ्त में एंट्री हो सकेगी। देखिए,
हरियाणा सरकार अब वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सजग दिख रही है। हरियाणा में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह के तहत हरियाणा के चिड़ियाघरों में लोगों की मुफ्त में एंट्री हो सकेगी। हरियाणा को टूरिज्म की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार अब पूरी तरह सजग नजर आ रही है। जहां हाल ही में गुरुग्राम में विकसित की जाने वाली जंगल सफारी के संदर्भ में सीएम मनोहर लाल ने दुबई में जंगल सफारी की। इस दौरान सीएम ने गुरुग्राम की जंगल सफारी को लेकर दुबई के जंगल सफारी के मॉडल, प्रणाली और प्रक्रिया का अवलोकन किया। इसके साथ ही सरकार हरियाणा में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह के तहत हरियाणा के किसी भी चिड़ियाघर में 8 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं लगेगी, यानी कि आप मुफ्त में चिड़ियाघर में एंट्री पा सकते हैं। जी, वन्य जीव सप्ताह जो है सरकार के द्वारा बनाया गया, बहुत अच्छी पहल है। और देश में और प्रदेश में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने इस चीज़ की पहल की है हरियाणा के लिए। और इसमें जो है 2 से 8 अक्टूबर तक जो है मुफ्त में जो है सारे चिड़ियाघर ओपन रहेंगे और वन्य जीवों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है इस चीज़ की जागरूकता हो भी, जो जानवर हैं उनको कैसे हमने एक सोशल बैलेंसिंग के लिए, वर्ल्ड के लिए और एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है उसको कैसे मेंटेन रखें, इसके लिए एक अच्छी पहल है। और इसके द्वारा पता लगेगा बच्चों को भी, वो वन्य जाति देखेंगे, वन्य पशुओं को देखेंगे, पशु पक्षियों को देखकर उनमें भी जागरूकता पैदा होगी भी क्या क्या हमारे वन्य जीव लगे हुए हैं। इस चीज़ के लिए अच्छी पहल है और जो है इससे पर्यावरण पर्यवेक्षण को भी एक पहल मिलेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से भी भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वन्य जीवों को देखें और जो है चिड़ियाघरों के अंदर जाकर अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए उत्साहित करके दिखाएं। बेनिफिट ये रहेगा भी लोग जो हैं, जैसे अब चीते छोड़े गए हैं, हमारे देश में नए चीते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से भी जो सोशल और जो इन्वायरमेंटल इनबैलेंसिंग थी उसको बैलेंस करने के लिए जो है ये एक अच्छी पहल है। और ये भी सिर्फ वन्य जो महोत्सव चलाया जा रहा है पूरे सप्ताह का, ये भी सिर्फ इसलिए है भाई जो है वन्य पशु जो है मेंटेन रहे और जो बैलेंसिंग है हमारी इन्वायरमेंटल बैलेंसिंग वो मेंटेन रहे। मैं अपने प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ये वन्य सप्ताह के अवसर पर। कि अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का ये जो वन्य सप्ताह मनाया जा रहा है और एकदम इसको अपने प्रदेश के जितने भी चिड़ियाघर हैं उनको बिल्कुल फ्री एंट्री कर दी गई है। इसमें बच्चों के लिए मनोरंजन भी होगा और अपने जितने भी यहाँ के सारे अपना चिड़ियाघर हैं उनका रख रखाव में भी मजबूती हो जाएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने देश में बहुत पहल की है कि अपने एक कुनों में जो चीता की प्रजाति ख़त्म हो गई थी और विदेश से लाकर यहाँ पर चीतों को छोड़ा गया है और उनके रख रखाव किया जा रहा है। अब जब सरकार की ओर से जनता को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की जनता भी वन्य जीवों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने और मुफ्त में चिड़ियाघर की एंट्री को लेकर उत्साहित दिख रही है। आमजन के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये प्रदेश के जितने भी चिड़ियाघर हैं वो उनके लिए उनकी एंट्री फीस जो थी वो मुफ्त कर दी गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको बढ़ावा दिखाना चाहते हैं कि देखो जो लोग चिड़ियाघर नहीं जा पा रहे थे, जो बच्चे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो जाकर देखिए कि हमारा जो चिड़ियाघर है, जो हमारे जानवर हैं और जिस तरीके के पल रहे हैं, वो जिस तरीके का उनका एनवायरनमेंट मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका श्रेय जो है, उसकी जो पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी, जिस तरह से उन्होंने अपने जन्म दिवस पर चीते छोड़े, ये एक बहुत गर्व की बात है कि आज तक हम किसी ने भी, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी ने इन विषयों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। मगर हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो विकास पुरुष हैं, माननीय नरेंद्र भाई, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, वो इन विषयों पे ध्यान दे रहे हैं और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और बता दें कि करीब 2 दशक पहले हरियाणा में कई मिनी चिड़ियाघर राज्य भर में फैले हुए थे। 2001 में हरियाणा राज्य ने इन्हें बंद करने और अच्छी तरह से विकसित चिड़ियाघरों के साथ बदलने का फैसला लिया। इसके बाद से रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र का पीपली और हिसार में बड़े चिड़ियाघर बनाए गए। इन चिड़ियाघरों में बाघ, बब्बर शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, लक्कड़भग्गा, भेड़िया, घड़ियाल, सियार, काला हिरण, भौंकने वाला हिरण, चांदी का तीतर समेत कई जानवर और पशु देखने को मिलते हैं।
एंट्री फ्री है। बच्चे स्कूलों में से आ रहे हैं। हमने मैसेज भी किया है बच्चों को। पहले प्रतियोगिता करवाई थी 28 तारीख को। बहुत से स्कूलों में पहले हम बता दिया था भी ऐसे ऐसे एंट्री फ्री है 1 से 7 तक। मुख्य उद्देश्य है बच्चों को व पब्लिक को वन्य प्राणियों प्रति जागरूक करने का ही है। बहुत से हाँ जी, जो प्रजातियां लुप्त हुई है उनके प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रजातियां हैं जो दिखा के इनको नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। हमारे गार्ड वगैरह लगातार वहाँ मौके पे रहते हैं। सर लगातार कारण तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। ये कि मार मुर देते, जैसे सांप है, पहले लोग ज़्यादा उनको मारते। आजकल तो खैर बहुत जागरूकता होगी। आजकल कोई नहीं मार रहा है। हमारे पास कंप्लेंट आ रही है रोज़ पकड़ने के लिए सांप वगैरह, और हमारा स्टाफ वहाँ जाके इनको पकड़ के रेस्क्यू कर देते हैं। सर लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हालांकि देखने जी सर, ऐसा किसान खेतों में ज़्यादातर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। हम उनको भी अवेयरनेस कर रहे हैं कि भी आप देसी खाद का प्रयोग करो ताकि जानवरों की सुरक्षा हो सके। और घरों में थोड़ा बहुत अपनी छत पे दाना पानी डालोगे तो आपको पक्षी रोज दिखाई देने लग जाएंगे धीरे धीरे। वहीं इसके अलावा वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों में वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए जागरूकता फैलाना है। तो सीएम की अगुवाई में लगातार हरियाणा विकास कर रहा है। हरियाणा का हर एक वर्ग हरियाणा के सीएम और सरकार से संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। फिलहाल हमारी खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।